एक गरीब ब्राह्मण था जो बांके बिहारी का अनन्य भक्त था। एक दिन उसे कुछ रुपए की सख्त जरूरत पड़ी, तो उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार ले ली। हर महीने वो अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाता रहा। आखिरकार सिर्फ एक आखिरी किस्त बाकी रह गई। लेकिन उसी वक्त महाजन ने चालाकी दिखाते हुए उसे एक अदालती नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में लिखा था कि कर्ज का भुगतान बाकी है और पूरी रकम ब्याज सहित चुकानी होगी। यह पढ़कर ब्राह्मण का दिल बैठ गया। उसने सोचा, मैं तो लगभग सारा कर्ज चुका चुका हूं, फिर भी यह जालिम मुझसे बाकी रकम क्यों मांग रहा है। परेशान होकर वह महाजन के पास गया। उसे अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, विनती की, लेकिन महाजन पर कोई असर नहीं हुआ। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में ब्राह्मण ने जज के सामने अपना पक्ष रखा। महाराज, मैंने सारा पैसा चुका दिया है, केवल एक छोटी सी किस्त ही बाकी थी। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसा देते थे? ब्राह्मण थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, गवाह तो सिर्फ मेरे बांके बिहारी ही हैं। आप चाहें तो उनके मंदिर का पता नोट कर सकते हैं। अदालत ने उस मंदिर का पता नोट कर लिया और मंदिर के पते पर सम्मन जारी कर दिया। बिहारी जी के सामने वह सम्मन रखा गया, मानो भगवान से ही गवाही मांगी जा रही हो। दिन बीतते गए और लोग इस घटना को भूल गए। आखिर गवाही का दिन आया। सभी को आश्चर्य में डालते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति जज के सामने गवाह बनकर पेश हुआ। उसने बड़े संयमित और शांत स्वर में कहा, मैं वह व्यक्ति हूं जो हर बार पैसे देते समय वहां होता था। इस तारीख को रकम दी गई थी। जज ने सेठ का बही खाता मंगवाया और गौर से देखा तो पाया कि गवाह की बात बिल्कुल सही थी। रकम दर्ज थी, लेकिन सेठ ने चालाकी से ब्राह्मण का नाम फर्जी डाल दिया था। इस पर जज ने तुरंत ब्राह्मण को निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन उसके मन में यह सवाल मचलता रहा कि वह बूढ़ा गवाह आखिर था कौन। जैसे ही जज ने ब्राह्मण से इसका जिक्र किया, ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे बिहारी जी के सिवा और कौन हो सकता है? जज स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। उस दिन के बाद जज का मन संसार से हटने लगा। आखिरकार उसने अपना इस्तीफा दे दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया और साधु बन गया। कहते हैं कि वही न्यायाधीश सालों बाद वृंदावन में पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध होकर लौटे।